मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन एक हाईली वॉलेटाइल सेशन रहा। निफ्टी ने दोनों तरफ की इतनी बढ़िया अच्छी मूव्स दिखाई कि दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिले और जाते जाते हमने एक शार्प रिकवरी भी दिखाई और फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप खुद एनालाइज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखिए और फ्राइडे के सेशन के साथ कंपेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इन स्टॉक्स के अंदर 15 फरवरी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको फिर से एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपको पिछले सेशन में कहा था कि एक क्लोजिंग हमारी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुई थी। नो डाउट उससे पहले 2 दिन एक बड़ी गिरावट भी देखी गई थी, लेकिन जैसी क्लोजिंग हमें मिली थी और मैंने कहा था कि अब आप इसमें थोड़ा सा रिस्क जरूर होगा, लेकिन अगर आप 225 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैंने कहा था। और किसी ने, वैसे तो हम फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव खुले थे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने वहाँ पर ट्रेड लिया भी हो तो इंट्राडे में तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आया होगा। आप देखिए जहाँ से खुले 227 से हमने हाइज लगाए 230 के। इंट्राडे में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा और ये कह सकते हैं कि एक लोअर साइड की क्लोजिंग हमें देखने को मिली 225 के आसपास ही। अगर क्लोजिंग तक की बात करूं तो एक छोटा सा लॉस जरूर हो रहा होगा, साइकोलॉजिकली लॉस कहते हैं उसे, लेकिन अभी भी मैं इसके अंदर पॉजिटिव साइड पर ही हूं। देखिए बेरिश ट्रेंड कन्वर्ट जरूर हो रहा है। देखिए मैं नई पोजीशन अब किसी को बनाने के लिए लॉन्ग साइड पर नहीं कहूंगा। आप देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है, ये मैं उनके लिए है क्योंकि जिनकी पोजीशन बनी हुई है वो लॉस में तो काटना नहीं चाहते और ना ही काटनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हमने हैजिंग की थी। तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 221 को ब्रेक करेगा। तो 221 तक हो सकता है इसमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन हम लॉन्ग में ही रहेंगे जिनकी पोजीशन पुरानी पोजीशंस हैं। लेकिन फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, अभी वेट एंड वॉच रख करिए। आईटीसी, देखिए आईटीसी को मैंने कहा हुआ था कि जिनको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है वो 220 की पुट बाय करके लॉन्ग में रह सकते हैं। 220 से स्लाइटली स्टॉक नेगेटिव जरूर हुआ है। उसका मेन रीजन था कि इनकी जो रिजल्ट्स आए हैं, इनमें जो इनकी सिगरेट्स का कारोबार है उसमें कोई बड़ी, क्या कहते हैं, ग्रोथ नहीं दिखी। और दूसरा, इन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड का ऐलान कर दिया। तो क्योंकि जितना बड़ा कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो इसका मतलब है उनकी फ्यूचर्स प्लानिंग कोई खास नहीं है। क्योंकि आपको अगर 70 to 80% अपने प्रॉफिट्स का आपको डिविडेंड दे दिया जाएगा तो एक्सपेंशंस के लिए कंपनी के पास फंड्स कहां से आएंगे। तो ये एक मेन रीजन था जो नीचे की तरफ स्टॉक में एक बड़ी गिरावट दिखी। देखिए मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 209 ब्रेक करेगा। तो जिनकी पोजीशन 220 की पुट बाय करके लॉन्ग साइड पर है वो होल्ड कर सकते हैं। देखिए क्योंकि पोजीशन हैज है, अनलिमिटेड लॉस कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने 220 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक रिकमेंडेशन दी थी, और नई जिसको एंट्री लेनी हो वो 210 के आसपास भी ले सकता है पुट बाय करके। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, नई एंट्री जिन्होंने लेनी है वो कर लें, लेकिन मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं, आप यही कह रहे हैं कि जब आप यहां से नीचे से एंटर करने के लिए कह रहे हैं तो हम यहां से शॉर्ट भी करके चले जाएं, लेकिन मैं शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं देखिए यहां पे बाय करवा रहा था, यहां भी बाय करवा रहा था। तो हर डिप पे आप पोजीशन को हेज करके बाय साइड पर चले जाइएगा, क्योंकि एफएमसीजी की सेक्टर का अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने देखिए ऊपर एक गिरावट दिखाई है, तो अभी फ्रेश शॉर्ट्स तो नहीं बनते। और लॉन्ग्स के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि लॉन्ग तभी लेना होता है कि जब हम पिछले से ऊपर ओपन हो। तो इसमें कोई ऐसा खास ट्रेड मिला नहीं होगा और अभी हम शॉर्ट इसको कर नहीं सकते।
तो इसके लिए आपको 275 तक वेट करना पड़ेगा अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है। यहाँ पर अगर कोई पोजीशन लेनी हो तो वो तो लॉन्ग साइड पर ही लीजिएगा, लेकिन अपनी पोजीशन को हैज करते हुए। बुलिश क्रॉस ओवर है, 6970 के आसपास की RSI है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा उठापटक होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। मेरे को एक बार लगता है कि अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये आना चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ से लॉन्ग करके चलेंगे। रीज़न क्या है कि सीमेंट स्टॉक को शॉर्ट कर सॉरी ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है, अगर इसको शॉर्ट करना हो तो जब तक ये 275 के ऊपर बना हुआ है तब तक तो बिल्कुल नहीं करना, उसके नीचे इसमें बिल्कुल सेलिंग बनेगी तो ये 260 तक के टारगेट एक बार दिखा सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। डॉक्टर रेड्डी में इसमें कोई हमने ट्रेड नहीं लेना, 4-5 दिन से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि नीचे जब तक 4750 या 4740 के आसपास ये स्टॉक नहीं आता या उससे नीचे ट्रेड क्लोजिंग नहीं देता तो शॉर्ट नहीं करना, और बाइंग करना है 4975 तक के ऊपर क्रॉस करने के बाद, उसके बीच में इसको अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं हम सिप्ला में। देखिए अब इसने अपनी जो पहली सपोर्ट है उसके आसपास आ गया, उसको ब्रेक भी किया इंट्राडे में, और लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। तो अब एक प्राइस रह जाता है बस यही, 848 का प्राइस है। इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको 840 भी दिख जाएगा, 835 भी दिख जाएगा, और बड़ी गिरावट दिखी तो 820 भी दिख जाएगा। लॉन्ग को तो अवॉइड कर दीजिए, शॉर्ट करना हो तो 845 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल कर दीजिए हैजिंग के साथ। उस केस में आपको कॉल बाय करनी होगी और फ्यूचर सेल करना होगा। भारतीय एयरटेल में अभी कोई ट्रेड नहीं, और 580 ब्रेक होने दीजिए तब आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा। उस केस में आपको 590 का कॉल बाय करना होगा और फ्यूचर सेल करना होगा। तो एक बार 580 के नीचे ट्रेडिंग होने दीजिए। बजाज फाइनेंस ने फिर 1-2-3 दिन से लगातार एक के बाद एक नए हाईज और 56 के आसपास 5600 के आसपास की क्लोजिंग है। RSI में अभी गुंजाइश है तो इसलिए हम शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट इसकी बनेगी अगर ये 565 या 550-700 के आसपास ट्रेड करने लग जाए, उस केस में वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। जहां इसके अगेंस्ट अगर यहीं से अगर नीचे गिरता भी है तो 5400 के आसपास आ जाए तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं पुट बाय करके। तो इसके बीच में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं, देखिए अरविंदो फार्मा बेरिश हो चुका है, और देखिए शॉर्ट तो आप इसको कहीं पे जहाँ पे क्लोज है वहाँ से भी कर सकते हैं, तो उसके इसमें आपको 940 की कॉल बाय करनी होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा वीक ये स्टॉक हो जाएगा अगर 915 के आसपास की इसकी क्लोजिंग मिल गई तो बहुत बेरिश हो जाएगा। उस केस में बड़ी गिरावट आप ये मान के चलिए 850 तक भी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग्स तो अभी अवॉइड ही कर दीजिए। किसी को फ्रेश शॉट लेना भी है तो 918 या 915 के पास ले, 928 के आसपास की क्लोजिंग है। शॉर्ट वीक है, स्टॉक वीक है, आप इन स्टेजेस पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको एक बड़ी सपोर्ट नीचे की 919 की है। तो आप अगर 10 रुपए के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना होगा कि अगर 919 ब्रेक हो जाए, 915 के आसपास ट्रेड करने लगे तो आप शॉर्ट साइड पर ट्रेड लें। उस केस में आप एट द मनी वाली कॉल भी बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अंबुजा ने एक कंसोलिडेशन का फेस है, लेकिन आज जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है एक बेरिश हैमर और ज़बरदस्त हैमर बना है। मुझे लगता है कि एक बार अब ये 270 के आसपास फिर ट्रेड कर रहा है, आने वाला है, और अगर 270 ब्रेक हुआ तो हमें 265 भी दिखेगा और 260 भी दिखेगा। ये दो स्पोर्ट्स होंगी नीचे की, अगर वो ब्रेक होंगी तो फिर बहुत बेरिश हो जाएंगे, लेकिन अभी इतनी दूर की हम उम्मीद नहीं करते थे। 270 के आसपास अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट को होल्ड करता है तो फिर वहां से आप लॉन्ग भी ले सकते हैं पुट बाय करके, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन का फेस, अगर इसको इतनी बड़ी गिरावट निफ्टी में कई बार देखने को मिली है 200 200 300 पॉइंट की, लेकिन इस स्टॉक ने उस हिसाब से गिरावट नहीं दिखाई। देखिए कंसोलिडेशन का एक फेस चल रहा है, तो कंसोलिडेशन फेस के अंदर ट्रेड लेना नहीं बनता,
लेकिन आज की जो मूव लगी, जो फ्राइडे की मूव 285 तक दिखी, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव थी, लेकिन वहां से एक रिजेक्शन और नीचे क्लोजिंग। तो ऐसे ही नीचे की तरफ 270 का सपोर्ट है जिसको ये स्टॉक बार बार होल्ड करता है। तो अगर 270 होल्ड हुआ और आपने देखा उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग साइड पर जाने की। और 270 से नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग साइड की। उस केस में आपको 10 टू 15 पॉइंट्स नीचे की तरफ का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये एक 270 का प्राइस बहुत ही क्रूशियल प्राइस है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में जो अच्छी वेटेज रखते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप फ्राइडे के 15 फरवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने